हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ABA एब्सिसिक एसिड का लास्ट टॉपिक दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ले रही हूँ। इसके PDF और कोई भी अगर फ़ोटो इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। पहले आप लोग यहाँ पे इसको समझ लीजिए। ABA के जो मेन 4 फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है, फर्स्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन मीन्स जब आप लोगों के प्लांट में वाटर की कमी होती है या बहुत लो टेम्परेचर होता है, कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है, तो प्लांट के अंदर APA प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। सेकेंड, इट क्लोजेस स्टोमेटा। ABA जो है स्टोमेटा क्लोज करने में बहुत इसका प्राइमरी रोल है। थर्ड है, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल जिब्रेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है। एंड फोर्थ इज इट इंक्रीजेज एब्सिशन। तो इन चारों इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ABA प्लांट में कैसे इन इफेक्ट को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैं 4 पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी। ABA आइदर चेंजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, और सेकेंड इज it affects on nucleic acid directed protein synthesis. Third is involvement of secondary messenger, and fourth is signaling transduction. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दैट इज कि ABA जो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को कैसे इफेक्ट डालता है। The first effect of ABA are apparently mediated via changes in membrane permeability. The auxin-mediated elongation growth in coleoptile can be inhibited by ABA within a few minutes. आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि ABA के 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ ABA नहीं, ऑक्सिन के 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो रैपिड इफ़ेक्ट्स एंड एक होता है लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। तो जो रैपिड इफ़ेक्ट है, जैसे ही आपने ऑक्सिन दिया इफ़ेक्ट दिखाई दिया, लेकिन ABA के भी इसी तरह से होते हैं कि ऑक्सिन जिन्होंने इलोंगेशन किया, वो अगर आप उसी वक्त ABA दे दो तो वो इनहिबिट हो जाता है। द स्टोमेटल क्लोजिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व विद इन अ मिनट ऑफ ABA एप्लीकेशन। ये भी ABA का एक रैपिड इफेक्ट है। एविडेंटली सच रैपिड इफेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के कारण नहीं हो सकते ABA के इफेक्ट। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में टाइम लगता है, एंड ये वाला जो इफेक्ट है रैपिड इफेक्ट्स ऑफ ABA की विद इन सेकेंड्स आपको दिखाई दे जाता है। आयन इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन शोवन टू रेस्पॉन्ड टू ABA ट्रीटमेंट इन रेडिश रूट्स यूजिंग सिंथेटिक lipid membrane. Some scientists have demonstrated that ABA induces fluctuation in conductance of lipid membrane. ABA can also influence ion transport across the membrane by inhibiting ATPase activity. ABA जो है, इसमें साइंटिस्टों ने ये कहा कि ABA जो है वो सेल मेम्ब्रेन में जो आयन का आपको पता ही है प्रोटॉन ATPase पंप होता है, उसको रोक देता है, और आयन का जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है ये इफेक्ट दिखाई देते हैं। सेकेंड इज योर न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टेड प्रोटीन सिंथेसिस। ABA जो है, इसके जो लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट होते हैं वो हो सकता है कि ये न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट डालता है। ABA decrease in mRNA may be brought about either by decreased RNA polymerase activity or by increased ribonuclease level. क्या मतलब है इसका? कि RNA polymerase जो कि mRNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसकी एक्टिविटी को हो सकता है वो डिक्रीज कर देता है, या फिर जो राइबोन्यूक्लियेजेस को तोड़ते हैं, राइबोन्यूक्लियेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हो सकता है ABA के हमें इफेक्ट दिखाई देते हैं। इंक्रीज्ड राइबोन्यूक्लियेज may be factor in the induction of senescence by ABA in some cases. Decrease in total RNA content by ABA treatment has also been observed in some cases.
इसका मतलब ये है कि ABA जो है राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे RNA का कंटेंट कम हो जाता है। ABA may also inhibit the formation of certain enzyme without inhibiting the total protein synthesis. Some scientists, they have demonstrated that ABA inhibited production of proteases and isocytrates during precocious germination of cotton seed. This was due to inhibition of translation of pre-existing mRNA. अब आप देखिए कि जो AB है टोटल प्रोटीन कंटेंट को वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है कि प्लांट्स में ऑलरेडी mRNA बना हुआ होता है और उनका ट्रांसलेशन नहीं होने देता। ABA ऑल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमाइलेज इन बार्ले एल्यूरोन लेयर। ये एक पर्टिकुलर इफेक्ट था GA का, और ABA जब दिया जाता है तो वो अल्फा एमाइलेज के सिंथेसिस को रोक देता है। दिस इज अगेन बिकॉज ABA इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमाइलेज mRNA. The formation of glutamate dehydrogenase is also inhibited by ABA. So this is about the कि how जो ABA है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को चेंज करता है। Now third is involvement of secondary messengers. There are many evidences which shows that involvement of second molecule as calcium and calmodulin in the mechanism of action of abscisic acid. ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि जो हार्मोन खुद होता है वो रिसेप्टर से जुड़ता है, इसलिए हार्मोन को हम लिजेंड या हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। उसके बाद जो रिसेप्टर है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो दूसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये फिर जो ABA है उसका इफेक्ट शो करता है। तो कैल्शियम है, ATP है, दिस कैल्मोडुलिन्स हैं, these all are the secondary messenger. ABA stimulated zeotropism in maize roots have been observed. So this is also because of secondary messenger. क्योंकि अगर हम कैल्शियम दें प्लांट को तो ABA जो है स्टिमुलेट जियोट्रोपिज्म इन मेज रूट्स इन स्टोमेटल क्लोजिंग बाय ABA ऑल्सो द कैल्शियम इन्वॉल्व। आप देखिए ये अभी मैं नेक्स्ट आपको एक मॉडल बताऊंगी और ये वाली चीज़ इसमें समझाऊंगी आपको कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो कैल्शियम के साथ ABA को दिया जाता है तब हमें दिखाई देता है। ये कैसे होता है ये देखिए आप इस मॉडल में। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल एंड वेरी नाइस मॉडल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और इसके साथ इसका मैं फ़ोटो भी भेजूँगी जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ मैकेनिज्म एक्शन में कि देर आर सम रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन और the ABA receptors are of three types. Either they are present on plasma membrane or on plastid or on cytosol. Even in receptors के chemical structure भी पता लगा लिए गए हैं। फर्स्ट टाइप PYR receptors कहते हैं, PYL receptor कहते हैं एंड RCAR ये जो है तीन टाइप के रिसेप्टर्स इवन आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। Now this diagram is a diagram of a stomata. आपको पता है कि जैसे ही हम ABA देते हैं तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। कैसे हो जाता है स्टोमेटा क्लोज? तो इसको आप देखिए, स्टोमेटा जो क्लोज होता है वो कैसे होता है। ये मैंने दो गार्ड सेल बताई है आप लोगों को और ये बीच में जो है स्टोमेटल ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्टोमा। अब आप देखिए कि जैसे ही हमने स्टोमेटा को ABA दिया तो हमारे जो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को ये क्या कहते हैं कि ABA को पकड़ लेते हैं। नाउ दिस ABA तीन तरह से काम कर सकता है। फर्स्ट, ये जो ABA है इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन की हेल्प से ये कैल्शियम जो है
चैनल उसको डिस्टर्ब कर देता है। और हमारे क्या होता है कि देखिए आप ABA जो है बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, देन ABA बाइंडिंग इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज चैनल्स। ये देखिए ये ABA जो है रिसेप्टर से जुड़ गया है और फिर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को जो है एक्टिव कर देता है। और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। देन ABA इंक्रीजेस दिस कैल्शियम इनफ्लक्स। इससे जैसे ही ये एक्टिव होती है तो बाहर से कैल्शियम अंदर आने लगता है। नाउ सेकंड आप देखिए कि जैसे ही ABA रिसेप्टर से जुड़ता है तो ABA बाइंडिंग जो होती है, ABA increases the level of cyclic ADP ribose and IP3 which activate additional calcium channel on the tonoplast। अब क्या होता है कि जैसे देखिए आप ABA जो है वो रिसेप्टर से जुड़ा है, ये एक्टिव कर देता है IP3 को एंड ADP राइबोस को। इससे क्या होता है, दिस इज अ सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो टोनोप्लास्ट क्या करती है कि एडिशनल कैल्शियम चैनल्स, मतलब उससे कैल्शियम जो है बाहर साइटोसोल में आना शुरू हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनिशिएट intracellular calcium oscillation and promotes the further release of calcium from vacuole। अब ये कैल्शियम जो है हमारे यहाँ आता जा रहा है, देखिए आप इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और इससे क्या होगा है द राइज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ब्लॉक्स पोटेशियम आयन चैनल्स। अब इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है कि ये पोटेशियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो पोटेशियम आयन चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने क्रॉस दिखाया है। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है, द राइज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ anions, that is chloride ions channels on the plasma membrane causing the depolarization of the membrane। अब आप देखिए सिक्स्थ इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जो एनायंस हैं क्लोराइड आयंस, ये वाला चैनल ओपन हो जाता है, क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज द राइज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम प्रमोट्स what the plasma membrane proton pump is inhibited by ABA induced increase in cytosolic calcium। तो कैल्शियम का जैसे ही इंक्रीज हुआ, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जो हमारा प्रोटोन पंप है वो इनहिबिट हो जाता है और देयर विल बी इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम। एंड जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो आपको पता ही है इंट्रासेलुलर pH बढ़ जाता है एंड फर्दर डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या बताया सेवंथ इफेक्ट में कि ये जो है आपका ये पंप जो है ब्लॉक हो गया है और ब्लॉक हो जाने से जो हमारे प्रोटोन हैं वो बाहर चले जाते हैं और इससे भी इसका pH बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एक्टिवेट प्रोटोन प्लस आउट चैनल्स। ये देखिए प्रोटोन जो है या ये जो अपने पोटेशियम जो है ये आउट चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर तो हमारे जो पोटेशियम चैनल जो कि अंदर आने चाहिए वो वाले चैनल तो ब्लॉक हो गए और वो चैनल जिससे कि पोटेशियम बाहर जाना चाहिए वो एक्टिवेट हो गए हैं और इससे जो है पोटेशियम बाहर जाने लग जाता है। Potassium and anions to be released across the membrane and first released from the vacuole into the cytosol। और इसका अल्टीमेटली क्या होता है कि जब अब आप एक क्लियर समझ लीजिए कि हमारे क्लोराइड आयन बाहर जा रहे हैं, हमारे जो ये है पोटेशियम
वो बाहर जा रहे हैं। किसके कारण जा रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम जो है उसका अमाउंट साइटोसोल में ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो साइटोसोल है उसका वाटर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, लेस नेगेटिव हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो पानी है अब अंदर जाने की बजाय बाहर जाएगा, और बाहर जाने से हमारी जो गार्ड सेल्स है उनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, और टर्गर प्रेशर कम होने से वो श्रिंक हो जाती है और हमारा ये क्लोज हो जाता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले जैसे ही हमने ABA दिया तो उसको रिसेप्टर पकड़ता है। रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकता है, प्लास्टिड पे हो सकता है, साइटोसोल पे होता है। 3 तरह के रिसेप्टर मैंने बताए हैं, PYR, PYL और RCAR। ये जो रिसेप्टर्स है उससे क्या हो सकता है, हमारे या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वाला जो चैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो कैल्शियम है अंदर आने वाला चैनल है वो खुल जाता है, कैल्शियम अंदर आता है। या फिर हमारे IP3 ADP जो पंप है वो एक्टिव होके, और उससे क्या होता है कि वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है वो कैल्शियम को बाहर भेजना शुरू करती है। अल्टीमेटली जो कैल्शियम का अमाउंट है साइटोसोल में इंक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीज होने से सबसे पहले हमारे पोटेशियम अंदर आने वाला चैनल जो है, जो मैंने क्रॉस लगाया है, वो ब्लॉक हो गया है। उसके ब्लॉक होते ही हमारे जो है एनायंस, क्लोराइड आयन बाहर जाने वाला चैनल जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्लोराइड चैनल्स बाहर चले जाता है। हमारा प्रोटॉन हाइड्रोजन पंप जो है वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से भी हमारे जो पोटेशियम आयन्स हैं वो बाहर जाते हैं। पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन सब बाहर जा रहे हैं। सेल में हमारा जो है कैल्शियम जो है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो ये है हमारा वाटर पोटेंशियल जो है इसका वो लेस नेगेटिव होता है, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे पानी इसके अंदर न रह के बाहर जा रहा है, और टर्गर प्रेशर हमारा कम हो रहा है। टर्गर प्रेशर कम होने के कारण हमारी गार्ड सेल श्रिंक हो रही है, और श्रिंक होते ही आप लोगों को पता है कि स्टोमेटा बंद हो जाता है। इसकी फ़ोटोज़ और जो PDF है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने कोशिश की है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली यू कैन आस्क मी। थैंक यू।